बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल्का बनवत लोगड़ी पंचायत और बनवत गुंडी पंचायत के तमाम लोग इकट्ठे होकर अपने काजी सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज अरसा 10 साल के बाद फिर वो वक्त आया कि एनसी गवर्नमेंट की हुकूमत बनी और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है नए चीफ मिनिस्टर बने। हम उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ में हम एक नाराज़गी भी जाहिर करते हैं कि हमने बड़ी उम्मीद के साथ एजाज साहब को यहाँ से कामयाब करके भेजा, जिस तरह के उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि आप एजाज साहब को जिता कर भेजो, इनके हाथ मजबूत हम करेंगे। लेकिन हमें बहुत बड़ा दुख है कि जो और हमारे मिनिस्टर बनाए गए उन सब की जो है लीड बहुत कम होने के बाद भी उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। सबसे ज़्यादा लीड जो है एजाज साहब की है और आज तक पुंछ हवेली के लोगों उसके साथ हमेशा इसी तरह पार्टी मजाक करती आई है, हमें इग्नोर किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमें मौका देना चाहिए था। 40 साल से एनसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर मिनिस्टर नहीं बनाया गया। एक मरहूम गनई साहब को MOS बनाकर भेजा था यहाँ पर कुछ अर्सा के लिए और आज तक हमें यहाँ मिनिस्ट्री नहीं दी गई। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, हम हर डोर टू डोर गए और जाकर ही वोट इकट्ठा किया, फिर जाकर पार्टी को इतना वोट मिला। तो आने वाले वक्त में अगर इस तरह हमें इग्नोर किया गया तो शायद पार्टी को नुकसान हो सकता है। मैं अपने अल्फाज इसमें खत्म कर, अल्लाह हाफ़िज़। कि आज मुश्ताक भाई ने ये बताया कि आज हमने बनपत डोकरी और बनपत गुंडी के लोगों ने मुश्तरका संजीदा लोग बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। इसका मकसद मैं आपको एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। हमारा सबसे पहले बनपत गुंडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाम की तरफ से यह हम उमर अब्दुल्ला साहब और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारकबाद देते हैं कि कई अरसा दराज से जम्मू कश्मीर एक सफ़र हो रहा था, आज वहाँ पे हुकूमत बैठी और वो भी अच्छी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद खित्ता पीर पंचाल से जो 2 लोगों को एक डिप्टी CM और एक कैबिनेट में दर्जा दिया गया, खास करके जावेद राणा साहब और सुरिंदर चौधरी जी को हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि पार्टी ने उनको पीर पंचाल के एरिया से आगे लाया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात ये, पुंछ के लोगों ने हिस्ट्री में पहली बार जो है इतना बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया। उस देने का मकसद एक ही था कि जब चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब पुंछ के अंदर आए और पुंछ के अंदर आके उन्होंने कहा, आज भी हमारे पास वीडियो मौजूद हैं, पुंछ में उन्होंने आके कहा कि आप एजाज जान साहब को जिताइए और उनके हाथ मजबूत जो है वो मैं करके ऊपर से भेजूंगा। आज हमें ये बड़ी खुशी के मौके पे एक दुख से कहना पड़ता है कि पुंछ को हवेली को एक बार फिर जो है वो इग्नोर किया गया। हमें इस बार पूरी उम्मीद थी कि जो वादा हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने किया हुआ है उस पे वो खरा उतरेंगे। और आज भी मैं नहीं कहता, आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो बची हुई 4 लोगों के और नाम हैं, उनमें इंशाअल्लाह एजाज जान साहब का नाम आगे लाएंगे। और जैसे मुश्ताक साहब ने बताया, ऐसे मैं भी कहता हूं कि पुंछ के लोगों ने 42,000 वोट इसलिए दिया था कि पुंछ के अंदर पहली बार जो है एजाज जान साहब को हम कैबिनेट में बिठाने जा रहे हैं। इसलिए मैं ये इस मंच की रूह से कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर और आने वाले वक्त के अंदर पार्टी के लिए ये फैसला जो आज किया गया है ये अच्छा ना हो। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और खित्ता पीर पंचाल को मजबूत करने के लिए एजाज जान साहब को जो है कैबिनेट में लेना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इन सब लोगों की तरफ से और अपनी दोनों पंचायतों की तरफ से
ये एक अपील करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, खास करके फारूक अब्दुल्ला साहब से और मियाँ साहब से, कि खुदारा पुंछ के जो वादा किया गया है उमर अब्दुल्ला साहब ने, उस पे खरा उतरा जाए।